हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज से पहले तुम्हें थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाती हूँ। पॉलिनोमियल्स को अगर पूरे टर्म को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, तो पहला पार्ट क्या है तुम्हारे पास, पॉली। दूसरा पार्ट क्या है, नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर खूब टर्म्स हो, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा। सपोज करो तुम्हारे पास है 3x², ये एक टर्म, या ऐसे लो 3x² प्लस 5x प्लस 18। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो बेटा खूब सारे टर्म्स है। एक टर्म क्या है 3x², एक टर्म क्या है 5x, एक टर्म क्या है 18 है कि नहीं। तो इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 तो तुम्हारे टर्म्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, और ये जो बीच की चीज़ें होती हैं, ये क्या, अगर सपोज तुम इसको नेगेटिव ले लो, माइनस ले लो, ये क्या होते हैं तुम्हारे बीच में जो प्लस और माइनस होते हैं, ये तुम्हारे ऑपरेटर्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो हर दो टर्म के बीच में एक ऑपरेटर लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखो बेटा, वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये क्या होते हैं, x y z a b c d, ये होते हैं तुम्हारे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल नाम क्यों दिया होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास है 3x एक वेरिएबल, ठीक है, अब मैं अगर x की जगह 0 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक, अगर मैं रखती हूँ x की जगह 1 तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 1 कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारा एक वेरिएबल है। ठीक, लेकिन 18 क्या है यहाँ पर, 18 तो 18 ही रहेगा। तुम x को कितना भी कुछ भी बदलो, 18 18 रहेगा। दैट मीन्स 18 क्या है, 18 इज अ कॉन्स्टेंट है। 18 क्या है, 18 तुम्हारा यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है। अब वेरिएबल भी समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट भी समझ में आ गया। सपोज करो यहाँ पे मैं कर देती हूँ y, तो अब देखो इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, क्लियर है। दिस इज द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। वो तुम 10th में पढ़ोगे, अभी 9th में हम खाली वेरिएबल इन 1 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं हम कि कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं लिखती हूँ एक पॉलिनोमियल, लिखती हूँ मैं 3x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 17, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल जो भी, वेरिएबल क्या है, x है, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 1। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर? ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है बेटा, जो भी वेरिएबल के साथ जो भी इंटीजर लगा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² के साथ लगा हुआ है 3, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरीके से देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज करो यहाँ पर तुम्हारे पास है 17 है खाली, इसकी तुम डिग्री बता दो, तो बेटा 17 की डिग्री क्या हो जाएगी, 17 के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री तुम्हारी 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन आई होप काफ़ी है अभी के लिए। फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, पहले तो तुम्हें बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर बताना है ये 1 वेरिएबल में है या नहीं। तो देखो पहला है तुम्हारे पास 4x³ माइनस 3x प्लस 7। पहले तो यही बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। उसकी एक शर्त है बेटा, देखो जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो भी पावर होगी ना बेटा, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि 0 1 2 3 4, फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है वो कितनी है बेटा, 3 है। यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है। ये दोनों क्या है बेटा, होल नंबर्स है। दैट मीन्स येस, दिस इज अ पॉलिनोमियल।
अब ये वन वेरिएबल में है तो ये यस, यहाँ पर देखो दोनों x ही चल रहा है खाली, तो इसका मतलब इसमें ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। हियर यू हैव वाई स्क्वेयर प्लस √2। एक वेरिएबल है y खाली, उसकी पावर कितनी है 2। 2 इज अ होल नंबर, दैट मीन्स यस दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तीसरा आ जाओ। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है 3√t प्लस t√2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 3t⁻1/2। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस t इंटू √2। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो t की पावर है, तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। t की जो पावर है वो क्या है? हाफ है ना। क्या हाफ एक होल नंबर होता है? नहीं, हाफ इज नॉट अ होल नंबर। दैट मीन्स क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात खत्म कि एक वेरिएबल में है या नहीं है। सिंपल, कितना आसान है ये चैप्टर, बहुत ही ईजी है। चलो अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट में। यहाँ पर अब तुम्हारे पास है y प्लस 2/y। वेरी सिंपल, क्या करोगे इसको? y प्लस ये क्या है? नीचे है, मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। अब नीचे है तो 1 इसकी पावर, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी। सिंपल, बहुत इजी है। -1 ये इसकी पावर 1, ठीक है, ये होल नंबर है। क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल बेटा? क्योंकि जो इसकी पावर है ना, जो वेरिएबल की जो पावर है, दिस इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये एक होल नंबर नहीं है जो इसकी पावर है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, आसान, समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी लॉजिक कि बस सबकी पार्ट्स चेक कर लो कि सबकी पार्ट्स होल नंबर हैं या नहीं है। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। हियर यू हैव x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻66 50। चलो ये बताओ, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो देखो यहाँ पे x की पावर होल नंबर, y की पावर होल नंबर, t की पावर होल नंबर। इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये आगे सवाल करना है, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? क्या एक ही वेरिएबल है? तो उसका आंसर है नो, नॉट इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में नहीं है। क्यों? इसके पास कितने वेरिएबल है? एक x है, दूसरा y है और 3। इसके पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।